हेलो फ्रेंड्स, जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इस वाले कोट सेट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने नीचे जिप पॉकेट भी लगाई है और कुर्ता हमने गोल रखा है, कॉलर वाला रखा है और इसमें हमने सामने में 2 पॉकेट भी लगाई है और पाकिस्तानी स्लीव्स रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने कपड़ा ले लिया और ये कपड़ा 4 मीटर है और कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसे डबल फोल्ड किया है। तो ये लेंथ 44 की हमने रखी है। ठीक है, अब जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उसके हिसाब से हम रखेंगे। तो जैसे मेरा नाप जो था वो 11 इंच था, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया तो 13 इंच हो गया। तो 13 का ऐसे हम डबल करेंगे तो 26 हो गया। तो कॉर्नर से 26 पे ऐसे पूरा एक लाइन लगा देंगे और वहां से हमने इसको कट कर दिया है। तो ये एक स्क्वायर पीस आ जाएगा, डबल फोल्ड में है ये पीस, और जो बाकी कपड़ा बचा उसको अलग रख देंगे। अब इसे हमने ऐसे डबल फोल्ड करके भी हम कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा खोल के और फ्रंट बैक को हम दिखाएंगे आपको कैसे करेंगे। पहले ऐसे हाफ में फोल्ड करेंगे, ठीक है, पूरे को हम ऐसे हाफ फोल्ड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो बैक साइड है वो एक साइड में रहेगी, फ्रंट जो है वो एक साइड में आ जाएगा। उस तरीके से हम करते तो हमारा बैक बीच में आता। अब देखिए इस तरीके से हो गया है। एक हमारी जो फोल्डिंग साइड है उसको हमने ऊपर से ऐसे कट कर लिया है। ठीक है, आपने यहां तक वीडियो देखी। वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए, मैंने जो डबल फोल्डिंग साइड थी वो मैंने अपनी तरफ कर ली है और एक पीस जो नीचे की तरफ था, ठीक है, उसमें हमने आधा इंच ऊपर वाले पीस को पीछे करके बिछाया है, यानी कि एक पीस को आधा इंच आगे की तरफ निकाल रखा है। उसके बाद मैंने आर्म होल का साइज 7.5 पे लिया है, कमर 14.5 पे लिया है और हिप जो है वो 22 पे लिए हैं। अब देखिए, शोल्डर आप जितना रखेंगे, जो साइड पीछे है, ठीक है, वहां से आप रखेंगे। और ये लेंथ तो मैंने जितनी आपको बताई थी वो पूरी ही रख रखी। इससे पीछे की तरफ इसको मतलब आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं और सीधा भी रख सकते हैं। तो मैंने सीधा ही रखा है, लेकिन नाप मैं पीछे की साइड से लगाऊंगी। अब तीरा जितना भी आपका है उसका हाफ रखिए। मेरा तीरा 15 इंच का था तो 7.5 इंच पे निशान लगाया। तो नीचे उससे आधा इंच कम करके 7 इंच पे एक निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हम ब्रेस्ट का नाप लगाएंगे। आपकी जो भी ब्रेस्ट है वो लगाएं। मैंने 10.5 पे लगाया, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे लगाया, इस तरीके से। ठीक है, अब जो 7 का तीरा 7.5 तीरा लिया था और 7 इंच का निशान था उसको ऐसे मिला दिया है इस तरीके से। और आर्म होल शेपर से इसकी हम शेप डाल देंगे। अगर आप इससे शेप नहीं डालना चाहते तो बैक की जो आर्म होल की जो शेप आएगी वो 1.5 इंच पे आएगी। तो मैंने इस तरीके से 1.5 इंच पे पहले निशान लगाया और उसके बाद आर्म होल शेपर से शेप डाल दी। आप इसे बिना शेपर के भी आर्म होल की शेप डाल सकते हैं और फ्रंट की शेप उससे आधा इंच कम रहेगी। ठीक है, तो ये आगे कमर का नाप, तो कमर का 9.5 इंच था और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का। अब हिप का आया, हिप का 11 इंच था और आगे 1 इंच लिया है हमने इसमें। ठीक है, और सेम ऐसे ही नीचे भी आएगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से अंदर की लाइनों को अंदर से मिला देंगे और बाहर की लाइनों को बाहर से मिला देंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसको बिछा रखा है, आगे आधा इंच निकाल रखा है तो पीछे भी आधा इंच कम ही रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना है आपको। तो मैंने 2 इंच इसीलिए एक्स्ट्रा लिया था। अगर आप 1.5 लेंगे तो इसमें मार्जिन में कमी आ जाएगी। तो अब हमने पहले बैक आर्म होल की कटिंग की है और देखिए इस तरीके से पहले सेंटर में हमने कट लगा लिया है। अब पहले मैं आपको नीचे का बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। अब नीचे हमें राउंड शेप देने, तो आप चाहें ऐसे आर्म होल शेपर से दे सकते हैं। आई थिंक आपको शेपर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सेम कलर का हो गया। तो अब इसमें मैंने यहाँ 2 इंच का निशान लगाया, शेप डाल दें, 2 इंच की शेप डाल दिया। आप चाहें तो जरूरी नहीं कि 2 इंच पे ही आप गोलाई बनाएं, आप चाहें तो 2.5 या 3 पर भी बना सकते हैं। ठीक है, और आपको इस तरीके से शेप देना, मेन जो कॉर्नर साइड होती है वहां पर ही शेप डालना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरीके से शेप डाल दी है, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूं। और जो ऊपर आधा इंच का फर्क रहेगा ना, वो बिल्कुल हम कॉर्नर से जब लेकर आएंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आगे से सेम ही रहेगा सीधा, और इसको हम इस तरीके से गोल में ही कटिंग कर देंगे। और जो आधा इंच एक्स्ट्रा था तो उसको भी देखिए मैंने साइड से ट्रिम कर दिया है। अब हमारे हिस्से एक साइड से, फिटिंग वाली साइड से इक्वल हैं।
तो अब हम आते हैं तीरे की साइड में। तो तीरे की जो नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच ले ली है। 2.5 3 आप जितना भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसमें जो चौड़ाई है मैंने ऊपर वाले हिस्से से ही नापी है, जो 1/2 इंच पीछे था, ठीक है, वहीं से। अब जो फ्रंट वाला है उसका नेक अलग होगा, बैक वाला जो है वो हम 1 इंच का बनाएंगे। तो 1 इंच पे मैंने मार्क लगाया और उसमें ऐसे राउंड शेप डाल दी। आप चाहें तो आधा इंच या 1.5 इंच भी डाल सकते हैं, बट इससे ज्यादा ना डालें। अब देखिए ये जो है यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक निशान लगा लिया है जो हम फ्रंट का आर्म होल बनाएंगे। अब देखिए, अब ये हम इस पे आर्म होल की शेप देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हम इसमें सेंटर में प्लेट डाल रहे हैं। तो जो हमने आगे की तरफ आधा हिस्सा निकाला था आधे इंच का, वो हम फ्रंट कुर्ती बनाएंगे, और जो ऊपर इसमें हम कटिंग कर रहे थे वो हमारी बैक की कुर्ती बनेगी, बैक साइड। तो अब हमने फ्रंट नेक के लिए लेंथ ले ली है 16 इंच और 1/2 इंच पे निशान लगाया। तो हमने बॉर्डर था, बॉर्डर चेक कर लिया है। तो जितना भी बॉर्डर है हम उसका हाफ यहां पर ले लेंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा है, अब हाफ लेने के बाद भी हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले रखा था, तो उससे हटा के ही हमने हाफ डाला है। बॉर्डर हमारा 2 इंच का चौड़ा था, तो हमने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया है, और आधा इंच जो हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ था तो वो अलग से। तो यहाँ पे टोटल 1.5 इंच का चौड़ा हो गया है। अब आप सोच रहे हैं कि ज्यादा क्यों है, वो भी हम आपको बताएंगे कि हमने किस रीजन से यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। अब ये हमने शेप जो डाली थी उसको कटिंग कर दिया। ये हमारी फ्रंट का शेप हो गई थी आर्म होल की। तो ये जो पार्ट है हमारा फ्रंट का है, और जो ऊपर हमने मार्किंग की थी ये पार्ट हमारा बैक का है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम फ्रंट के पार्ट में ही फिटिंग के निशान लगाते हैं, लेकिन इस वाले में हमने बैक में लगाए हैं ताकि बाद में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जो शोल्डर डाउन करते हैं आधा इंच का, वो शोल्डर डाउन करके मैंने वो भी कटिंग कर दिया है। अब देखिए स्लीव के लिए जो कपड़ा साइड से बचे थे उसी को मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके ले लिया है। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया है। अब जो ये बॉर्डर है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो जितनी भी लेंथ हमें चाहिए हम उतना रख लेंगे। तो मेरी लेंथ पूरी है जितनी मुझे चाहिए। तो यहाँ साइड से हमने 3 इंच पे डाउन कर दिया है, और अब जो स्लीव है वो मेरी 9 इंच की फिटिंग आएगी, और उससे आगे 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। अब इसे हम अच्छे से इक्वल होना चाहिए, जहां से फोल्डिंग है वहां से आगे पीछे कपड़ा नहीं होना चाहिए। अब स्लीव की शेप दे दी, और इसमें आधा इंच कम करके फ्रंट की शेप भी हम डाल देंगे। अब आप चाहें तो इस तरीके से फिटिंग का नाप लगा सकते हैं। हम ये पाकिस्तानी स्लीव्स लगा रहे हैं, तो नीचे से हमने जितना मार्जिन था, मार्जिन छोड़ने के बाद जितना भी हमारा बचा है हमने उस पूरे को ही ज्वाइंट कर दिया है। अब इस तरीके से मार्जिन वाली साइड से कटिंग करेंगे, और अब ऊपर से भी शेप वाली साइड से ऐसे कटिंग करेंगे। पाकिस्तानी स्लीव्स में क्या होता है कि जो नीचे जो फिटिंग आती है वहां पे लूज रहता है। तो इसे मैं आपको अभी खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से खुलेगा, और अब हम फ्रंट के आर्म होल की शेप डालेंगे जो हमने आधा इंच पे आपको बताई थी। तो इस तरीके से स्लीव कटिंग हो गई है। अब जो ये बाकी कपड़ा बचा है देखिए इस तरीके से, तो इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, ओके। और बॉर्डर जो है वो एक साइड में रखे हैं हमने, और बिना बॉर्डर की इसकी कुर्ती के लेंथ में, कपड़े के लेंथ में पूरे में एक साइड में बॉर्डर दिया गया था। तो हम इसको पहले डबल फोल्ड किया लंबाई में, अब इसको चौड़ाई में हम फोल्ड कर रहे हैं। जितनी हमें चाहिए उतना ही हम इसको फोल्ड करेंगे, हिप के अकॉर्डिंग, जितनी आपको पैंट की चौड़ाई चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले बॉर्डर नाप लिया है, तो हमारी इसमें लेंथ जो है कम पड़ रही है। तो इसमें हम नीचे मोहरी में अलग से बॉर्डर लगाएंगे, और ऊपर इलास्टिक के लिए भी अलग से कपड़ा लगाएंगे, तब हमारी लेंथ इसमें कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो अब ऊपर से मैंने ये कमर के लिए निशान लगा दिया है 12.5 इंच पे। अब इस तरीके से आसन का भी निशान लगा दिया है 12.5 इंच पे, और यहां भी हम 12.5 ही इंच पे एक निशान लगा देंगे, यानी कि 12.5 का हमने एक बॉक्स बना लिया है, और उससे आगे 2.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया है। अब जहां 12.5 का निशान था वहां से ऊपर वाले 12.5 तक हम ज्वाइंट कर देंगे। और इसमें हम जैसे 1 इंच की हम ये शेप डालते हैं, कोई 1.5 इंच की डालता है, तो इसमें हम ज्यादा गहराई वाली शेप नहीं डालेंगे, थोड़ी सी खड़ी शेप ही डालेंगे ताकि आसन उठने बैठने में ना खींचे। तो ये हमने शेप डाल दी है। अब जितना भी ये आया है इसका हम हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो हाफ किया तो उसका हाफ में सेंटर में हमने निशान लगाया। अब इसके दोनों तरफ से हम मोहरी का निशान लगाएंगे। जैसे कि मोहरी 9 इंच बनाई है, तो 4.5 एक साइड में और 4.5 एक साइड में, ठीक है। अब इसी तरीके से
अब अगर आप इसको ऐसे सीधा मिलाएंगे तो इसके सेंटर में भी आप निशान लगा सकते हैं ऐसे करके। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो इंची टेप से लगा सकते हैं। मेरे पास शेप पट्टी है तो मैं शेप पट्टी से निशान लगाऊंगी। ठीक है, बस आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, उसमें आधा इंच अंदर निशान लगा के और उसमें शेप डाल दीजिए, शेप पट्टी जैसा ही बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो दोनों ही साइड से हमने निशान लगा लिए हैं। अब शेप पट्टी को हमने पलट के ऊपर की साइड रख लिया है और इधर भी हमने निशान लगा दिया। ये निशान क्यों लगाया है? ताकि साइड से जो कॉर्नर उठ जाते हैं वो कॉर्नर ना उठे। अब टमी है तो फ्रंट साइड को थोड़ा सा हम डाउन करेंगे, तो फ्रंट साइड को मैंने 1.5 इंच डाउन कर दिया है। अब सबसे पहले जो साइड में फोल्डिंग साइड थी वहां से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, जो हमने निशान लगाया था पहले फोल्डिंग में कट किया क्योंकि कपड़ा इक्वल लिया था हमने, और फिर नीचे से जो शेप आई थी उसी शेप के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर दिया इस तरीके से। और ये जो हमने जो आसन वाली साइड है वहां से सिर्फ ऊपर के 2 कपड़े हैं वही हमने कट किए हैं क्योंकि वो फ्रंट वाला हिस्सा बनेगा, और जो दूसरी साइड है वहां पे हमने चारों हिस्से कट किए हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये हमने फ्रंट वाला भी थोड़ा सा डाउन जो हमने निशान लगाया था वो कर दिया है। अब जहां तक हमारा फ्रंट वाले आसन का कॉर्नर था वहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, और अब यहां से भी हम इसी जो हमने फ्रंट वाले में से हमारी पट्टी निकली थी वही पट्टी हमने यहां रख के और सेम आसन का की शेप दे दी है। और सेम उतना ही जितना फ्रंट वाले में आसन में शेप दिया था उतना ही हम यहाँ देंगे। वहां पे आसन में हमने 2.5 इंच लिया था चौड़ाई में, तो यहाँ भी हम 2.5 इंच लेंगे। अब इसको हम नीचे तक मिला देंगे इस तरीके से। इसमें हम वहां पे मिला रहे हैं जहां पे हमने फ्रंट की, मतलब नीचे से चारों कपड़े सेम हैं, ऊपर आके थोड़ा सा हम इसमें डिस्टेंस कर रहे हैं। आप चाहें तो नीचे भी डिस्टेंस कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लूज बनाया है ताकि ऊपर से ज्यादा लूज रहे, तो मैंने इसीलिए ऊपर वाले में भी लूजिंग डाल रखी है और नीचे वाले में सिर्फ थाइज से ऊपर वाले हिस्से में ही मैंने इसमें लूजिंग डाली है। आप चाहें तो पूरे में भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए पैंट हमारी कटिंग हो गई है, उसमें जोड़ जो है वो अलग से कट जाएगा। अब जो हमने फ्रंट नेक लिया था मैं इसकी आपको पट्टी कटिंग करना बता देती हूँ कि कैसे होगा। तो इस तरीके से हम इसको पूरे को नाप लेंगे। तो ये हाफ में आया तो इसको अब पूरा खोल के हम नापेंगे। तो 16 इंच था और पीछे का राउंड था वो भी था, तो इसकी जो पट्टी है उसकी हम डबल लेंगे। ठीक है, तो ये पट्टी जो है मैंने लगभग 40 इंच की ले ली थी ताकि कम ना पड़े। ठीक है, तो ये यहां से हमने कट लगाया और ये जो बॉर्डर था इस बॉर्डर को हम कटिंग करेंगे। तो इसे हम पहले ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और जहां पे किनारी आई है इस किनारी के इक्वल में यहां से हम पूरा कटिंग कर लेंगे। इसे हमने थोड़ा सा लंबा लिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में कट जाएगा। पूरा सेम नाप का लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सेम भी ले सकते हैं। अब देखिए इसे एक बार हमने दोबारा फोल्ड किया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये हम निकाल रहे हैं अपनी मोहरी के लिए, जो मोहरी में नीचे पट्टी लगेगी उसके लिए। तो जितनी हमारी से 9 इंच की मोहरी थी हमारी, ठीक है, तो डबल होके 18 इंच की आ गई, 18 इंच की आ गई। तो हमने ये फ्रंट 18 इंच के लिए फ्रंट 18 इंच एक पैर के लिए और 18 इंच दूसरे पैर के लिए, तो दोनों को एक साथ रख के और इस तरीके से फोल्ड करके हमने इसको कटिंग कर लिया है यहां से भी। अभी हमने नेक की पट्टी कटिंग की थी और ये वाली हमने मोहरी की पट्टी कटिंग करी है। अब जो हमारे पास ये कपड़ा बचा है इसमें से हम एक पॉकेट को भी कटिंग करेंगे और जो पैंट के ऊपर इलास्टिक लगेगी उसके लिए भी हम कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब यहां से देखिए जितना हमें चाहिए उतना हमने फोल्ड किया इस तरीके से, और इसका हमने ये 7 इंच का फोल्ड किया है क्योंकि मैं कुर्ती में भी पॉकेट लगा रही हूं तो बॉर्डर मेरे पास था, तो मैंने इसीलिए 7x7 की। ठीक है, आप चाहें तो 7x5 या जितना भी आप चाहते हो उतना रख सकते हैं। मैंने ये 2 पॉकेट्स कटिंग कर ली हैं। अब यहां से एक बार फिर से हमने फोल्ड किया है। अब यहां से हम कटिंग करेंगे इसकी पॉकेट। तो हमने पॉकेट के लिए निशान लगाया, पहले 6 इंच पे लगाया और नीचे 7 इंच पे लगाया और हल्की सी शेप डाल के इस तरीके से इसमें यहां से हमने 1.5 इंच पे डाला है। ये मैंने अंदाजे से कटिंग कर दिया है, आप चाहें तो 1.5 इंच की शेप नीचे से डालें ताकि पैंट हमारी साइड से ना खिंचे। अब जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम जो ऊपर इलास्टिक वाला हिस्सा है उसके लिए कपड़ा निकालेंगे। अब इसको हम इस तरीके से
4 फोल्ड भी कर सकते हैं या ऐसे ही 2 फोल्ड में भी हम ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने 4 फोल्ड किया है। अब जितनी ये चौड़ाई बची है मैं लगभग इस पूरी ही चौड़ाई को ले लूंगी, क्योंकि जितनी भी चीजें हमें चाहिए थी इस कुर्ती में बनाने के लिए सब हमारी बन चुकी है। तो जहां थोड़ी सी आपको कॉर्नर दिख रहा था उस कॉर्नर के अकॉर्डिंग ही मैंने पूरा कट कर लिया है। कम ज्यादा जो भी होगा वो बाद में यूज हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे कुर्ती का फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके बाद आएगी इसकी कटिंग की वीडियो। सॉरी, ये तो कटिंग की वीडियो थी, इसके बाद आएगी हमारी स्टिचिंग की वीडियो। चैनल अच्छा लगा है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।